नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564506009960608975238 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी, आरओ, बीओ, एपीएस सहित हमारे कई पेड ग्रुप चले हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। 100% FDI मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी। केंद्र सरकार ने पहली बार डिफेंस सेक्टर में किसी 100% FDI के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले जो है डिफेंस सेक्टर में FDI जो दिया जाता था वह सिर्फ 74% होता था। अब जो वर्तमान में इसे बढ़ाकर जो है 100% कर दिया गया है। स्वीडन की एक कंपनी है साब, जो रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए जो है FDI का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने जो है मंजूर कर दिया है। इसके लिए साब कंपनी FFV इंडिया नाम से कंपनी जो है रजिस्टर कराई है और कंपनी जो है भारत में कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम रॉकेट की नई पीढ़ी का विनिर्माण करने वाली है। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि कंधे पर जो है एक प्रकार की तोप का छोटा पार्ट होता है, तोप की तरह वह जो सिस्टम रॉकेट होता है, रॉकेट की तरह जो है कंधे पर रख के चला जाता है, वही भारत में निर्माण करने वाली है आपकी साब कंपनी। और पहली बार डिफेंस सेक्टर में जो है किसी 100% FDI के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और पहले से भी आपका 74% था। इस प्रकार जो है सरकार ने पहली बार डिफेंस सेक्टर में 100% FDI के प्रस्ताव को मंजूरी दी है स्वीडन की साब कंपनी के लिए। अगला जो टॉपिक है SCO शिखर सम्मेलन 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है और यह आपका डिजिटल रूप में सम्मेलन आयोजित किया गया है। SCO में टोटल जो है आपके 8 सदस्य थे, जिनमें आपका चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। टोटल SCO में 8 सदस्य थे और इसका जो 9वां सदस्य देश बना हुआ आपका ईरान बना है। SCO का जो नवीनतम जो सदस्य बना 9वां वह आपका ईरान बना है 2023 में। इस शिखर सम्मेलन में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया जो है ये पर्यवेक्षक राज्य के रूप में जो है आमंत्रित किए गए थे। और 2023 के शिखर सम्मेलन जो थीम रखी गई थी, एक सुरक्षित SCO की ओर जो है इसकी थीम रखी गई थी। और ईरान जो है औपचारिक रूप से SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है 2023 में और यह SCO का 9वां सदस्य बना है। SCO शिखर सम्मेलन जो स्थापना हुई थी वो आपका 2001 में हुई थी और भारत और पाकिस्तान जो है SCO का जो सदस्य बना है वो आपका 2017 में बना है। तो इस प्रकार जो है SCO जो स्थापना 2001 में हुई है और भारत पाकिस्तान 2017 में जो है इसका सदस्य बना है। वर्तमान में SCO जो सदस्य देश बने हुए आपके टोटल 9 हो गए हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका ईरान है। और 2023 में जो इसकी थीम रखी गई थी वह एक सुरक्षित SCO की ओर जो है इसकी थीम रखी गई थी। और इसका जो सम्मेलन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2023 में। क्लुचवस्काया सोबका ज्वालामुखी। यह जो ज्वालामुखी है यह यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें जो है हाल ही में इसमें उद्गार हुआ है। इससे पूर्व 2023 में जो है अप्रैल में भी उद्गार हुआ था, जून में उद्गार हुआ। टोटल अब तक जो है 3 बार इस ज्वालामुखी में जो है उद्गार हुआ है। और यह जो ज्वालामुखी है यह रूस में एक प्रायद्वीप है जिसका नाम कामचटका प्रायद्वीप है, यहाँ पर यह स्थित है। और यह सक्रिय और सुस्त ज्वालामुखी और गीजर और भूतापी झरनों के लिए काफ़ी फेमस है। यह जो प्रायद्वीप आपका कामचटका प्रायद्वीप यह सक्रिय, सुप्त ज्वालामुखियों और गीजर और भूतापी झरनों के लिए जो है काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे परीक्षा में यह प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है आपकी कि अभी हाल ही में जो है क्लुचवस्काया सोबका ज्वालामुखी पर विस्फोट हुआ है, यह किस प्रायद्वीप में है? तो यह आपके कामचटका प्रायद्वीप में है। अगर देश पूछता तो आपके रसिया में है और यह आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का महासर्वेक्षक
हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? कॉलिन मैकेंजी को 1815 में भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जो भारत का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन है तथा भारत सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं और इस पद पर जो है हाल ही में हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है और इसके तहत जो है 6 उत्पाद चुने गए हैं, जिनमें आपका अरहर दाल है, चना दाल है, चीनी, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूर चावल होंगे। टोटल जो है 6 उत्पाद चुने गए हैं भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत और इसे बढ़ाकर जो है दिसंबर 2023 तक टोटल 23 उत्पाद लॉन्च करने का जो है प्रोग्राम बनाया गया है और इसके लिए मदर डेयरी के टोटल 150 जगहों पर इसकी शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार जो है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है जारी किया है और वर्तमान में टोटल जो है इसके 6 उत्पाद को लॉन्च किया, जिसमें आपका अरहर दाल है, चना दाल है, चीनी है, राजमा, बासमती चावल और सोना मसूर चावल है और दिसंबर तक इसके उत्पादों की संख्या अब आपके 23 कर दी जाएगी। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अमित शाह नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जारी किया है। हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट आपका सही है, अमित शाह जो वर्तमान में सहकारिता मंत्री हैं, इन्होंने नेशनल कोऑपरेशन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड को जारी किया है और इसके लिए जो 6 उत्पाद जो है आपके चुने गए हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी आपका सही है, हितेश कुमार एस मकवाना जो है भारत के महासर्वेक्षक के पद पर नियुक्त किए गए हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को SCO परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 22वें शिखर सम्मेलन की जो है अध्यक्षता की है। ईरान औपचारिक रूप से SCO का पूर्ण सदस्य बना है। शिखर सम्मेलन का जो विषय था वह एक सुरक्षित SCO की ओर इस बार का विषय था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। 22वें शिखर सम्मेलन जो अध्यक्षता है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। 4 जुलाई को यह आपका आयोजित किया गया था। दूसरा जो स्टेटमेंट वो आपका सही है, ईरान जो है SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है और यह SCO का 9वां पूर्ण सदस्य बना है और 2023 को इसकी जो थीम रखी गई थी, एक सुरक्षित SCO की ओर जो इसकी थीम रखी गई थी। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, क्लूचेवस्काया सोबका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों, या तो ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो पहला जो स्टेटमेंट वो आपका गलत है, क्योंकि सोबका जो ज्वालामुखी है यह सुषुप्त ज्वालामुखी नहीं है बल्कि यह सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लूचेवस्काया सोबका जो ज्वालामुखी है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, यह सोबका जो है ज्वालामुखी यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी हम लोग चुनेंगे, केवल 2। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। सोबका जो ज्वालामुखी आपका सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है। तो इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।